सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको एक अजीब टाइप का मेजरमेंट कमर 47 हिप 43 यानी वेस्ट 47 एंड हिप 43, कमर 47 और हिप 43, ये एक अजीब टाइप का मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट पे कैसे पैंट काटनी है आज मैं आपको इस एपिसोड में ये बताऊंगा। ये देखिए, बहुत जरूरी एपिसोड है। बहुत से लोग ये कहते हैं, एक एक कमेंट कर रहे थे, कमर और हिप का जितना फर्क कम होगा उतनी ही बैक की लूजिंग बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई। हर मेजरमेंट का अपना एक फार्मूला होता है। अगर अब देखिए, इस एपिसोड में मैं कमर 47 और हिप 43 यानी कमर 4 इंच हिप से ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर लूज बनाऊंगा तो 5 इंच की लूजिंग आएगी, मीडियम बनाऊंगा तो 3 इंच की लूजिंग आएगी, और टाइट फिटिंग में बनाऊंगा तो 2 इंच की लूजिंग आएगी। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कमर और हिप का अगर डिफरेंस कम होगा तो लूजिंग पैंट की बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए। आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, ये मैं बार बार कहता हूँ। आप दूसरे एपिसोड को, दूसरे भाग को तो बिल्कुल ही नहीं देखते। ये नादानी मत कीजिए। आप पूरा एपिसोड, अगर काम सीखना है तो पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा और दूसरा भाग भी पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपके समझ में आएगा। तभी आप ऑल्ट्रेशन लेस पैंट काट सकेंगे। बिना ऑल्ट्रेशन की पैंट काट सकेंगे। आपकी पैंट में ऑल्ट्रेशन नहीं आएगी। एक सूचना है दोस्तों, जो फोन नंबर हम पुराने वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर डालते थे, अब वो नंबर हमारे चैनल के पास नहीं है। हमारे जो दूसरे चैनल हैं उनकी टीम के पास चला गया है। तो कृपया आप उस पर व्हाट्सएप भी ना करें और फोन भी ना करें। आपको जो भी मुझसे पूछना है या मेरे से कोई बात करनी है तो आप YouTube पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 47 कमर 43 हिप की पैंट हम काटना शुरू करते हैं। पहले हम मेजरमेंट लिख लेते हैं। लंबाई 39, कमर 47, ये कमर है 47, हिप 43 और मोहरी इसकी हम रखेंगे 18 इंच। लंबाई लेंथ 39, वेस्ट कमर 47 47, हिप 43 43 और बॉटम इसकी 18, मोहरी 18। अब इसी मेजरमेंट से हम, ये अजीब तरह का मेजरमेंट है, हिप से कमर 4 इंच ज्यादा है। अब ये एक मेरे पास एक कमेंट आई थी YouTube पर, वो लिखते हैं कि जैसे जैसे कमर और हिप का फर्क कम हो जाएगा उसी हिसाब से बैक की लूजिंग बढ़ जाती है। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। अब आप ये देख लेना, हिप से 4 इंच ज्यादा है। आप तो फासला कम कह रहे हो, ये तो 4 इंच कमर ज्यादा है हिप से। तो इसमें आप देखना, इसका फार्मूला ही बिल्कुल अलग होता है। इस टाइप का अजीब टाइप का जो मेजरमेंट होता है उसका फार्मूला एकदम अलग होता है। आम पैंट से इसका फार्मूला बिल्कुल मैच नहीं करता। तो आप इस एपिसोड को पूरा ध्यान से देखियो। इसकी बैक का भी फार्मूला अलग है। सब कुछ इसमें अलग तरह से कटेगा। इसका मोहरी का सेंटर भी अलग टाइप्स का मैं आपको लेके बताता हूँ कैसे आता है। अब ये एक बेल्ट का निशान लगा लीजिए सीधा। अब ये इसकी लंबाई आप ले लीजिए, 1 इंच बेल्ट का छोड़ दीजिए। ये 39 इंच लंबाई है, ये आपको नजर आ रही होगी। और ये 2 इंच 2.5 इंच का इसमें हम मार्जिन रखेंगे। अब ये देखिए, हम जो आम पैंट होती है, आम जो हमारी पैंट होती है उसकी हम लटक कैसे निकालते हैं। वैसे तो आमतौर पे ऐसे जो अजीब टाइप के नाप होते हैं उसके हमें गिदरी का नाप लेना चाहिए, गिदरी का नाप लेना चाहिए। लेकिन आप गिदरी का नाप नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं है। जो फार्मूला इसका मैं बताऊंगा उस फार्मूले से आप लटक लेंगे तो भी आपको
कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई अल्ट्रेशन नहीं आएगी। अब इसका फार्मूला वही 1/4 कितना हुआ, 11 चौक 44, पौने 11 इंच। ये पौने 11 इंच इसका, ये तो हो गया इसका 1/4। अब हम इसमें आम पेंटों में आधा इंच बढ़ाते हैं, आधा इंच 1/4 प्लस आधा इंच करते हैं। इसमें हम 1/4 प्लस 1.5 इंच करेंगे, क्योंकि ये पेंट ज़्यादा कमर वाली पेंट, जो हिप से ज़्यादा कमर होती है, वो नाभि पे बनती है, ऊपर पेट पे बनती है, पेट पे पहनते हैं लोग, इसलिए इसकी हिप से कमर भी ज़्यादा है। तो उसमें क्या करेंगे, हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ से आधा इंच की बजाय ये 1.5 इंच हम बढ़ाएंगे, यानी इसका 1/4 पौने 11 और 1.5 कितना हो गया, 12.25 इंच। ये हमारी इसकी लटक आएगी 12.25 इंच। मोहरी का निशान आप उसी तरह से यहाँ से आधा इंच पौना इंच टेपर करके यहाँ से आप लगाएंगे। अब हमने यहाँ एक ये निशान लगा लिया हमने, और इसका हिप है 43, यानी इसका 1/3 कितना हुआ। ये लूज फिटिंग की पैंट होती है, इसमें हमने 1/3 पूरा रखना है, यानी 14 तिये 42, 14.25 से 3 सूत ज़्यादा, तो आप 14.5 भी रख सकते हो, क्योंकि ये फुल लूज पैंट होती है। तो 1 सूत आप बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से 3 सूत होता है या 14.5 होता है, आप 1 सूत कोई बात नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये 14.5 पे ये आप पूरा 1/3 ही ले लीजिए, 1 सूत मत बढ़ाइए। 14 से 1 सूत 3 सूत ज़्यादा, ये आपका फ्रंट हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, आम पेंटों में हम पौने 2 इंच का फाग लेते हैं, इसमें हम 2 इंच का फाग लेंगे। ये देखिए, ये 2 इंच का फाग मैंने ले लिया है। अब इसका सेंटर क्या हो गया, 14 3 सूत का, यानी 7 1.5 सूत, ये 7 प्लस 1.5 सूत, ये इसका सेंटर हो गया। अब यहां से किनारे तक का ये सेंटर नाप लीजिए, 7.5 आता है, यहां भी 7.5, यहां भी 7.5। अब ये जो मोहरी का सेंटर मैंने लगाया है, इसको आप 2 इंच पीछे हटा सकते हैं। 2 इंच पीछे क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि ये पेंट पेट पे बंधेगी, नाभि पे बंधेगी, इसलिए इसकी मोहरी, इसका सेंटर हम आउट भी करेंगे तो भी इसकी क्रीज घूमेगी नहीं। अगर ये पेट पे नहीं बनती और नीचे बनती, तब हम इसका सेंटर 2 इंच पीछे हटाते तो ये पेंट नीचे से ऐसे घूम जाती। अब ये नाभि पे पेंट बंधेगी, पेंट को उठाए रहेगा, इसलिए ये क्रीज इसकी घूमेगी नहीं, इसलिए हम इसको 2 इंच पीछे हटा सकते हैं। हमारा 2 इंच पीछे हटा, यहाँ भी काट सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इतने हैवी साइज में बैक मुश्किल हो जाती है, इसलिए हम पीछे हटाते हैं। देखिए, ये मैं पहली बार बता रहा हूँ, ये इस टाइप की पेंटों में ही पीछे हटा सकते हैं, नहीं तो हमें जो सेंटर हमारा ये है, उसी तार पे हमने ये मोहरी का भी सेंटर लेना होता है। लेकिन ये इस टाइप की जो अजीब टाइप की पेंट होती है, उसमें आप 2 इंच पीछे हटा के इसका ये मोहरी का सेंटर बना सकते हैं। ये 2 इंच पर पीछे हटा लिया, ये सेंटर बन गया इसका। ये 2 इंच पीछे हमने सेंटर बना लिया है, यहाँ पे इसका ये सेंटर है। अब ये क्रीज नहीं घूमेगी, क्योंकि ये पेट पे नाभि पे पेंट बंधेगी, इसलिए पेंट को ये पेट इसको नीचे से क्रीज को घूमने नहीं देगा। ये हमारा मोहरी का सेंटर हो गया। अब हमने ये घुटने का निशान हम पहले लगा देते हैं, फिर घुटने का सेंटर भी निकालेंगे। अब घुटने का सेंटर हमारा कितना हुआ, ये है 27 इंच, 13.5 इंच ये इसका सेंटर हो गया। अब ये फुल लूज पैंट है, तो सिर्फ 2 इंच ऊपर हम इसका घुटने का निशान लगाएंगे 15 इंच पे, 13.5 और प्लस 2 15.5, ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब घुटने का सेंटर देखिए, ये जो हमने 2 इंच पीछे हटाया था, यहाँ से हम ये
घुटने का सेंटर ये निकालेंगे, ये हमारा सेंटर आ गया। अगर हम इस निशान के हिसाब से जो जितना ये है इतना ही है, इसके हिसाब से निकालते तो ये हमारा घुटने का निशान यहाँ पे आता है, यानी 1 इंच अलग हट के आता है। ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब हमने घुटना कितना रखना है, देखिए फुल लूज पैंट है ये। घुटना हमने हिप का, आंख बंद करके हिप का हाफ रखना है, यानी 43 है, तो हमने इसका 21.5 घुटना रखना है। तो 21.5 घुटने का मतलब ये है कि 5.25 एक सूत, ये हमारा 5.25 एक सूत, और ये 11.25, ये हमारा घुटने का निशान हो गया। अब मोहरी है इसकी 18 का मतलब 4.5, ये और ये 9 इंच, ये हमारा मोहरी का निशान हो गया। तो दोस्तों आज बस इतना ही। इस पैंट की कटिंग का बाकी हिस्सा मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा।